व्यू 360 में। अमेरिका से गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू। जब हम लोगों को लेके भी जाते हैं तो उनको इस्लाम का पता नहीं होता, वो कहते हैं ये बाहर से तो पक्के घर है। गुर्बत को सयाहत का जरिया बनाकर पाकिस्तान में गरीबी मिटाने की कोशिश और पुरानी जंगों को पेश करने का नया अंदाज। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुल्क बदर करने के लिए ऑपरेशन का आगाज हो गया है, लेकिन अब तक पकड़ धकड़ के कम ही वाकयात सामने आए हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के 9 शहरों में इमिग्रेशन हुकाम ने छापे मारे हैं। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के इदारे का कहना है कि फिलहाल ऐसे गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिन्हें इमिग्रेशन जजों ने फौरी तौर पर मुल्क बदर करने का हुक्म जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए हम चलेंगे नीलूफर मुगल की जानिब। नीलूफर, जब सदर ट्रंप ने इस ऑपरेशन का ऐलान किया था तो खौफ की लहर दौड़ गई थी इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ में और बहुत तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा था इस ऑपरेशन को, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिलहाल कोई उतनी शिद्दत के साथ ही ऑपरेशन नहीं हो रहा जिसकी कि तवक्को थी। तो क्या मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं? जी सारा, बिल्कुल पकड़ धकड़ के जो वाक़यात हैं वो कम ही देखने में आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शहरों में जैसे न्यूयॉर्क है, बाल्टीमोर है, अटलांटा, मियामी, जहां पर तारकीन वतन को हिरासत में लिए जाने का डर था, वहां पर मकामी जो चर्च हैं और वो कला है वो इमिग्रेशन जो तारकीन वतन है उनको पनागाहें फराहम करते रहे और उन्हें ये कहते रहे कि वो उस वक्त तक जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं उनके लिए दरवाज़ा ना खोले जब तक कि उनके लिए वारंट गिरफ्तारी जारी ना किया जाए, और इसके अलावा वो किसी वकील की गैर मौजूदगी में किसी कागज़ पर भी दस्तखत ना करें। इन इक़दामात के हवाले से जो मकामी ओहदेदार हैं यहाँ वाशिंगटन डीसी में और जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के हामी जो हैं वो इसे सराह रहे हैं। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। छापों के खिलाफ इतवार के रोज न्यूयॉर्क में मुजाहिरा हुआ। छापे और छापों की धमकियों से हमारी कम्युनिटीज में खौफ फैलाया जा रहा है। यही इनका मकसद भी है ताकि लोग घरों से बाहर निकलने को महफूज ना समझें। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में जुम्मे के रोज मेयर लंदन ब्रीड ने इस अज़्म का इजहार किया कि उनका शहर ट्रंप इंतजामिया के मंसूबों के बरखिलाफ गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए महफूज पनागा बना रहेगा। कैलिफोर्निया के शहर सैन दियागो में मेक्सिको के साथ सरहद के करीब जुम्मे के रोज मुजाहिरीन ने सरहद पर रैली निकाली, जबकि वाशिंगटन में कांग्रेस के अरकान ने पिछले चंद माह के दौरान सरहद उबूर करने वालों के लिए कायम हिरासती मराकज की सूरत हाल को गैर महफूज करार दिया है। बेगुनाह खवातीन और खानदानों को पकड़ने की पॉलिसी गैर जरूरी है जिन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो अमेरिका में कानूनी तौर पर पनाह के मतलाशी हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करने के वाकयात पर तशवीश है। हर माह तकरीबन 1 लाख लोग गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। रिपब्लिकन्स का कहना है कि ये एक बहरान है। कई माह पहले मेरे कई साथी ये शिकायत कर रहे थे कि सरहद पर सूरत हाल एक मसनूई बहरान है। हम फौरी इक़दामात पर जोर दे रहे थे क्योंकि हालात खौफनाक थे, तादाद हद से ज्यादा थी। सदर के हामियों का कहना है कि कांग्रेस को पनाह के कवानीन में खामियों को दुरुस्त करना चाहिए। नाकिदीन का कहना है कि सिस्टम टूट फूट का शिकार है और इस पर नजरसानी की जरूरत है। और गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को हम निशाना बना रहे हैं जो कि ख़तरनाक तस्वुर किए जा रहे हैं, लेकिन जो इमिग्रेशन के हामी लोग हैं उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में बहुत से ख़ानदान जो हैं वो जुदा हो सकते हैं और वो लोग निशाना बन सकते हैं जिनका कोई कसूर नहीं या जो बेगुनाह है। राइट, जिस तरह आपने भी बताया कि जो सिविल राइट्स की तंजीमें हैं उनका फोकस इस वक्त ये है कि लोगों को उनके हुकूक से आगाह किया जाए। नीलूफर मुगल हमारे साथ थी। थैंक यू वेरी मच नीलूफर फॉर दिस अपडेट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली गैर सफ़ेद फाम ख़वातीन अरकान कांग्रेस को अमेरिका छोड़ने का मशवरा दिया है, जिसे कई हल्के नस्ल परस्ती पर मबनी करार दे रहे हैं। सदर ने किसी खातून रुकन कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सियासी हल्कों के मुताबिक सदर का इशारा मुसलमान ख़वातीन अरकान इल्हान उमर और रशीदा तलैब और उनके साथ साथ लातीनी अमरीकी रुकन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज और स्याफाम रुकन अयाना प्रेस्ली की जानिब है। सदर ट्रंप ने इतवार को सिलसिलावार ट्वीट्स में डेमोक्रेट पार्टी की ख़वातीन अरकान कांग्रेस को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें गवर्नेंस वो ख़वातीन सिखाने की कोशिश कर रही हैं जिनका ताल्लुक ऐसे मुल्कों से है जहाँ की हुकूमतें खुद मुकम्मल तबाही का शिकार हैं। ये ख़वातीन वापस जाकर वहाँ के मसाइल हल करें। न्यूयॉर्क से रुकने कांग्रेस अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज ने सदर को ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा कि आप गुस्से में हैं क्योंकि आप एक ऐसे अमेरिका का नहीं सोच सकते जिसमें हम भी शामिल हों।
आप लोगों को लूटने के लिए उन्हें डराने का सहारा लेते हैं। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी सदर ट्रंप के इन पैगामात को नस्ल परस्ती पर मबनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। उनका ट्विटर पर कहना था कि इन पैगामात का मकसद कौम को तकसीम करना है और अरकान कांग्रेस को निशाना बनाने से बेहतर होगा कि सदर हमारे साथ मिलकर एक हमदर्दाना इमिग्रेशन पॉलिसी तरतीब दें जो अमरीकी इक़्तिदार की तर्जुमानी करे। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि ईरान अमरीका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है बशर्ते कि वाशिंगटन तेहरान पर आयद पाबंदियां उठा ले और 2015 में किए गए जौहरी मुआहदे का फिर से हिस्सा बन जाए। सदर हसन रूहानी ने टेलीविजन पर अपने खिताब में कहा कि वो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और अगर अमरीका बकौल उनके अपने तकब्बुराना रवैये पर नजरसानी करे और जारहियत और जुल्म बंद करे और पाबंदियां उठाकर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए तो वो भी बातचीत के लिए हमेशा से ही तैयार है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा जेरेमी हंट ने ईरान जौहरी मुआहदे पर यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारिजा से बातचीत से पहले कहा है कि इस मुआहदे को अब भी बचाना मुमकिन है। अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता है तो खिते के दूसरे ममालिक भी ऐसा करेंगे, जिससे ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बन जाएगी। लिहाजा हम न्यूक्लियर डील को बचाने का कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं जो हमारे ख्याल से मशरिक़ वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक रखने का बेहतरीन तरीका है। ईरान अभी भी जौहरी हथियार बनाने से 1 साल दूर है। हमारे ख्याल से इंतहाई झूठा ही सही, लेकिन अभी भी इस मुआहदे को जिंदा रखने का एक मौका मौजूद है। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां मौजूद नेटो मिशन के मुताबिक इस साल के पहले 5 माह के दौरान अफगानिस्तान में 3000 से ज़्यादा आम शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। फौजी इत्तेहाद ने ऐसे वाक़यात की अक्सरियत के लिए तालिबान समेत दीगर हुकूमत मुखालिफ गिरोहों को जिम्मेदार करार दिया है, लेकिन सूरत हाल पर नजर रखने वाले मकामी ग्रुपों का कहना है कि फौजी ऑपरेशंस में आम शहरियों की हलाकत के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि अप्रैल में अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें साल के पहले 3 माह के दौरान शहरी हलाकतों की अक्सरियत के लिए अफगान और गैर मुल्की अफवाज को जिम्मेदार करार दिया गया था। दूसरी जानिब इस साल अब तक अफगानिस्तान में 10 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। अमरीकी बरी फौज के सरबराह ने सेनेट को एक समाअत में बताया है कि अफगानिस्तान से क़ब्ल अज़ वक्त निकलना एक बड़ी गलती होगी। इस वक्त हम मजीद बात करेंगे सूरत हाल के बारे में आज के हमारे मेहमान सीनियर तज्जियाकार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई से, जो पेशावर से हमारे साथ हैं। रहीमुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया व्यू 360 के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि अमरीकी जो फ़ौज है वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत तो नहीं कर रही, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से जल्द नहीं निकलना चाहिए, किसी किस्म का ऐसी डेडलाइन सामने नहीं आनी चाहिए जिससे हालात बहुत ज़्यादा बदल जाएं, क्योंकि हालात पहले ही ऐसे नहीं हैं कि कोई भी कामयाबी का दावा कर सके। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स मिलिट्री की जानिब से सामने आती है, इससे मुज़ाकरात पे कैसा असर पड़ सकता है? देखिए, अगर ये वाकई अमरीकी पॉलिसी है या बन जाएगी तो फिर इसका तो जाहिर है मुज़ाकरात के ऊपर मनफी असर पड़ेगा। और अगर ये सिर्फ एक टैक्टिक है, तालिबान पर दबाव बढ़ाने की बात है और उनको ये बताना मकसूद है कि अगर वो मुआहदा नहीं करते, वो अफगान हुकूमत से बात नहीं करते, वो जंगबंदी पर राजी नहीं होते, तो फिर जाहिर है वो अमेरिका की अपनी शराइत होंगी, मफादात होंगे। ये जो बातचीत हो रही है पिछले तकरीबन 1 साल से, इसमें कोई शराइत नहीं थे। अमेरिका ने और तालिबान ने मान लिया था कि वो बगैर शर्त के बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर वही रवैया हो कि शर्त नहीं रखी जाएगी और जो भी अमेरिकी मुतालबात हैं, तालिबान मुतालबात हैं, वो बातचीत के जरिए हासिल किए जाएंगे, तो वो शायद तरीक़ाकार सही होगा। क्योंकि अगर शराइत रखेंगे, अगर इस तरह की आप गुफ्तगू करेंगे तो फिर मुमकिन है कि तालिबान का रवैया भी सख्त हो जाए। अच्छा, और हमें मालूम है कि तालिबान कहते हैं कि जब तक सारी गैर मुल्की फौजें वापस नहीं जाएंगी उस वक्त तक कोई अमन मुआहदा नहीं होगा। रहीमुल्लाह साहब, एक पेचीदा सी, एक अजीब सी सिचुएशन ये बन जाती है कि एक तरफ तालिबान चाहते हैं कि अफवाज निकलें, उसके बाद अमन होगा, और अफवाज का ये कहना है कि अमन होगा तो हम निकलेंगे। अब हमने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने आज फिर एक होटल पे हमला किया मुल्क के शुमाली हिस्से में, उसमें 6 अफराद हलाक हुए। तालिबान कहते हैं कि एक तरफ के वो सिविलियन टारगेट्स को हिट नहीं करेंगे, दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि मुसलसल ऐसी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो मुज़ाकरात के बगैर अमन और अमन के बगैर इनखला, ये किस तरह से मुमकिन होगा? हाँ, मेरे ख्याल में ये तो सब जानते हैं कि ये मसला, इसका कोई फौजी हल नहीं है और इसीलिए ये बातचीत हो रही है। और ये सब मानते हैं कि सियासी हल निकालना चाहिए, उसके लिए कोशिशें हो रही है। पहली बार इतने संजीदा और
लंबे मुज़ाकरात हुए हैं और अभी तक हो रहे हैं। यानी अभी भी दोनों फरीक कहते हैं कि पेशरफ्त हुई है। तालिबान तो ये भी दावा करते हैं कि 80-90% मामलात तय पा गए हैं, लेकिन अभी जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है। आपने जिक्र किया ये हमले भी हो रहे हैं। तालिबान कहते तो बहुत हैं कि सिविलियंस टारगेट नहीं है, लेकिन उनके हमलों में सिविलियन भी निशाना बनते हैं और उनका नुकसान होता है। मैं मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहूंगी रहीमुल्लाह साहब, हमने देखा है कि जी रहीमुल्लाह साहब, मैं ये बस मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगी, अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अमेरिका आने वाले हैं और अभी हाल ही में अमेरिका, चीन और रूस ने सहफरीकी मुज़ाकरात किए, उसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया। इससे आपके ख्याल में पाकिस्तान की पोजीशन के बारे में क्या पैगाम मिलता है, खास तौर पर वज़ीर आज़म के दौरे से कुछ ही रोज़ कबल? मेरे ख्याल में इसका तो एक ये जाहिर हुआ कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान ताउन कर रहा है, अमेरिका मुतमईन तो पूरी तरह नहीं है, मजीद ताउन मांग रहा है, लेकिन बातचीत हो रही है, बड़ा अहम दौरा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है कि पाकिस्तान मजीद एक फ़ाल किरदार अदा करे। तालिबान अलबत्ता अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन पाकिस्तान का रोल जो है वो आइंदा भी अहम रहेगा। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे बज़रिया फ़ोन पेशावर से, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों की तफसील के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर भी हम आपके लिए तमाम तर अपना कंटेंट लेकर आते हैं। तो अगर आपके एरिया में हमारी वेबसाइट नहीं लोड होती तो इस पेज पर आइए और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहिए। भारत ने चांद पर रोबोट उतारने का मिशन लॉन्च से 56 मिनट पहले मंसूख कर दिया। भारतीय खलाई इदारे का कहना है कि मिशन को तकनीकी मसाइल के बायस रोका गया। अब चंद्रयान 2 नामी इस मिशन को चांद के कुतब जनूबी पर उतारने की तैयारी की गई थी। ये मिशन कामयाब होने की सूरत में भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद की सतह पर उतरने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। भारतीय खलाई इदारे के मुताबिक मिशन को खला में भेजने की नई तारीख का भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। भारत के कई पहाड़ी और देही इलाके आज भी बिजली की सहूलत से महरूम हैं। हुकूमत ऐसे इलाकों को रोशन करने के लिए शमसी तवानाई को फरोग देने की कोशिश कर रही है। तो आइए चलते हैं शिमाली रियासत हिमाचल प्रदेश के एक गांव में, जहां सोलर लैंप्स की मदद से अब सूरज ढलने के बाद भी कारोबार जिंदगी जारी रहता है। हिमालय की तराई में वाक़ई बल्ला नाम के गांव में लोग सूरज छुपने के बाद अंधेरे में बाहर निकलने का खतरा मोल नहीं लेते थे। डरते थे थोड़ा बाहर, ये क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल ही अकेला है ये, तो यहाँ बाहर जब निकलते थे तो हमें ये मालूम नहीं होता था कि यहाँ पे कभी कोई, पहले यहाँ चीते वगैरह भी आते थे, जंगली जानवर भी होते थे, तो उनसे भी डर लगता था। तो अब तो फ्री पास है, हमारे लिए लाइट होती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं आती है, इवन तक सूअर तक नहीं यहाँ आते हैं। गांव में मकानों के बाहर शमसी तवानाई से जलने वाले कुमकुमे लगने से जिंदगी बदल गई है। सैकड़ों देहातों में इस मंसूबे पर तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि इसकी ज्यादा लागत नहीं। हुकूमत 90% रकम फराहम करती है, जबकि बाकी पैसे रिहायशी जमा करते हैं। हम लोग सोलर फोटोवोल्टाइक के ऊपर ही वर्क कर रहे थे, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स जो थी ये काफ़ी पॉपुलर हुई और इस वजह से लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। दूसरा, यहाँ पर स्ट्रीट लाइटिंग का कोई विलेजेस में पर्पज़ नहीं है बिजली बोर्ड की तरफ से, तो लोगों ने उसको पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अपने घरों के अंदर एज ए सिक्योरिटी लाइट लगाना ज़्यादा अच्छा समझा। गांव वालों के लिए अब ये मुमकिन हो गया है कि अंधेरा फैलने के बाद घर के बाहर ठंडी हवा का लुत्फ ले सकें, और ये पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत फायदे की बात है। जहां बिजली घरों से फराहमी कभी काबिले भरोसा नहीं थी, अब वहां के रिहायशी बिजली की बंदिश के दौरान शमसी तवानाई की रोशनी की बदौलत पढ़ सकते हैं और काम कर लेते हैं। यहाँ पर स्टॉर्मिंग वगैरह बहुत होती है, तो केवल लाइट चली जाती है या केवल लाइन रिपेयर की वजह से लाइट बंद रहती है दिन भर, और शाम के टाइम जब स्टॉर्मिंग होती है तो लाइट बंद हो जाती है। किसी कारण बस लाइन बंद हो जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरे इलाके को हमारे को रोशन कर देती है, हमें लाइट ना जाने का एहसास नहीं होता है। शमसी तवानाई के आलात की मेंटेनेंस पहले मसला बनती थी, लेकिन डिजाइन में बेहतरी और मुंसलिक बैटरी की वजह से मसला हल हो गया है। इनकी तलब बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग अब अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल्स की तनसीब चाहते हैं, ताकि उनके घर रोशन रहें। जो हमारे गरीब लोग का बिल की वजह से लाइट थोड़ा कम जलाते हैं क्योंकि बिल आएगा,
मैं तो ये समझता हूँ कि हर एक घर के ऊपर छत में अगर सोलर पैनल लगाकर तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये काफ़ी बच सकती है। रोशनी की वजह से एहसास तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा है और माएँ अपने बच्चों को मगरिब के बाद घर से निकलने की इजाज़त देने लगी हैं। हमारे जो बच्चे आंगन में खेलते ना, वैसा लाइट नहीं थी, लाइट आने से हमारे बच्चे आंगन में खेल सकते हैं। एग्जाम लगे हो मतलब अंदर लाइट नहीं हो तो बच्चे बाहर बैठ से पढ़ाई कर सकते हैं। शमसी तवानाई की धीमी रोशनी की बदौलत भारत के पहाड़ी इलाकों में मगरिब के बाद भी जिंदगी मुतहर्रिक नजर आती है। अंजना बसरीचा के साथ वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। जनूबी एशिया के कई हिस्से इस वक्त सैलाबों की लपेट में हैं, जिनसे भारी जानी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कम से कम 22 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। वाक़या इतवार की रात वादी नीलम में पेश आया। सैलाबों से मकानात और दुकानें भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। दूसरी तरफ नेपाल में सैलाब के बायस कम से कम 64 अफराद के हलाक होने की इत्तला है, जबकि दर्जनों की तलाश जारी है। नेपाल की वजारत दाखिला के मुताबिक हज़ारों ख़ानदान अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। नेपाल के करीब ही भारतीय रियासत बिहार में सैलाब से अब तक कम से कम 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकाम का कहना है कि सैलाबी रेलों से तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासिर हो रहे हैं, जबकि 46,000 को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। और बांग्लादेश के नशीबी इलाकों में सैलाब से तकरीबन 40,000 अफराद के मुतासिर होने की तवक्को है। रोहिंग्या कैंपों में मिट्टी के तोदे गिरने से कम 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। और यहाँ अमेरिका में दरिया मिसिसिपी के जनूबी किनारे पे आबाद 5 रियासतों में समुद्री तूफान बैरी के टकराने के बाद शदीद बारिशें जारी हैं। तूफान बैरी अमेरिकी रियासत लुइसियाना से हफ्ते के रोज टकराया, जहाँ पहले ही कई इलाके शदीद बारिशों के बायस ज़ेर-ए-आब थे। तूफान आने से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, ताकि तबाही की सूरत में जल्द इमदाद पहुँचाई जा सके। तूफान ने तवक्को से तो कम तबाही मचाई, लेकिन तेज़ बारिशों का सिलसिला अब भी जारी है, जिससे मजीद कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। मैं कल रात ठीक तरह से सो नहीं सका। जब भी मैं बारिश की आवाज़ सुनता तो उठकर बाहर आ जाता और अपने पंप्स के पास खड़ा हो जाता। मैं यकीनी बनाना चाहता था कि मेरे घर में पानी ना भर जाए। हालात बड़े मुश्किल हैं क्योंकि यहाँ बहुत सांप है। यहाँ बाहर आना खतरे से खाली नहीं। यहाँ मगरमच्छ तैर रहे होते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक काम चल रहा है। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है। क्या गुर्बत सयाहत का जरिया बन सकती है, और क्या सयाहों की गरीबों में दिलचस्पी गुर्बत में डाल सकती है? पाकिस्तान की एक खातून एंटरप्रेन्योर ने मुल्क में स्लम टूरिज्म मुतारिफ कराया है। इस तरह जो लोग पाकिस्तान की खूबसूरती से मुतासर होकर उससे अपना ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, स्लम टूरिज्म के जरिए उन्हें एक पाकिस्तानी खानदान से जोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, बता रही हैं लाहौर से समन खान। सियाहत का सुनते ही खूबसूरत नज़ारे, दिलफरेब वादियाँ या फिर सकाफती शहर दिलो दिमाग में जगह बनाते हैं, लेकिन आपको मिलाते हैं सुंदर समझत से, जो पाकिस्तान में इस्लाम टूरिज्म लेकर आई हैं और सियाहों को कच्ची बस्तियों का दौरा कराती हैं। As a spoken English teacher to working as a counselor, Islamabad में I lived in the slum for 1.5 years. तो यहाँ से मुझे I got this idea to mix tourism with the slums development sector, ताकि हम एक ही फ्लो में ना इन दोनों कुछ चीज़ों को कवर कर लें और टूरिज्म के थ्रू हम इनको पॉवर्टी से निकाल सकें। आमतौर पर स्लम की इस्तेलाह कच्ची आबादियों के लिए इस्तेमाल होती है, मगर सुंदस ऐसे घरानों को स्लम में शुमार करती हैं जहां योमिया आमदनी $1 से कम हो। द लोकल वंडरर एक मुस्तहिक खानदान को 2 साल के लिए एक साहिब इस्तात घराने से जोड़ता है, जो फिर घर वालों की हालत संवारने और बच्चों की तालीम और तरबियत में मदद करता है। जब हम लोगों को लेके भी जाते हैं तो उनको स्लम का पता नहीं होता। वो कहते हैं ये बाहर से तो पक्के घर है, तो आप इसको स्लम क्यों कह रहे हैं? एक कमरे के घर में 7-7, 8-8 लोग रहते हैं। हम जो है ना उनका सर्वेज हमने किए हैं डिफरेंट NGOs के थ्रू, हमारे पास वो डेटा अवेलेबल है। हम पॉवर्टी स्कोर निकाल के हाउस होल्ड का, उनके इनकम्स, एसेट्स देख के उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि वेदर दे डिजर्व हेल्प और नॉट। सुंदस गैर सरकारी फलाही तंजीमों के साथ काम करने का 10 साल तजुर्बा रखती हैं। इनकी कंपनी द लोकल वंडरर 2 सालों में 20 से जायद गैर मुल्की सियाहों को जरूरतमंद घरानों से मिलवा चुकी है और इनसे समुंदर पार पाकिस्तानी भी राब्ता करते हैं।
यहाँ पर आप जब लाइक डोनेट करते हो आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ डोनेट कर रहे हो। किसी को भी आपने पैसे दे दिए, लाइक कहाँ गए वो पैसे, आपकी तो इंटेंशन थी आपने दे दिए, एट दी एंड वो क्या हुआ आपका कोई चेक एंड बैलेंस, कोई फॉलो अप नहीं है। एटलीस्ट अब मैंने एटलीस्ट ये अपनी आंखों से देखा है। पाकिस्तान में स्लम टूरिज्म लोगों के लिए नया तजुर्बा है जिसे कुछ लोग पसंद कर रहे हैं और कुछ इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। नाकदीन के ख्याल में स्लम टूरिज्म में लोगों की गुर्बत से फायदा उठाया जाता है। हम चाहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से इतना कुछ लेके जा रहे हैं, आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे ब्लॉगर्स पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और उन्होंने बताया कि दिस कंट्री हैज़ टू मच टू ऑफर। तो अगर आप एक मुल्क आपको इतना कुछ दे रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव समथिंग बैक टू द कंट्री एज वेल। सुंदर समझत कहती हैं कि द लोकल वंडरर के जरिए वो मुख्तलिफ बस्तियों में लोगों को इस काबिल बनाना चाहती हैं कि वो अपने इलाके का टूर दे सके और बस्ती के लिए नए जराए आमदन पैदा कर सकें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। तारीखी वाक़यात को अदाकारों के जरिए पेश करना या री एनैक्टमेंट अमरीका में तकरीबन 1 सदी से ज़्यादा अरसे से मकबूल है और अमरीकी खाना जंगी फनकारों का पसंदीदा मौजू रही है, जिसके लिए वो 1860 की दहाई की यूनिफॉर्मों और हथियारों की नकल के साथ मैदान में उतरते हैं। लेकिन अब एक नई नस्ल इस मशगले को एक नई पहचान दे रही है, फौलाद नहीं फोम के साथ। There's plenty more! Are you ready to give it to them, Tennessee and Kentucky? ये हफ्ते की दोपहर है और अंदाजन 400 जंगजू रियासत टेनेसी के शहर नेशविल के नजदीक वाक़या एक स्टेट पार्क में मुकाबले के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो इस किस्म के मुकाबले को कुरून वस्ती का कदीमी मुकाबला या फोम फाइटिंग कहते हैं। वॉन्डर कहलाने वाले तजर्बाकार जंगजू नेथन लार्किन के मुताबिक इस मुकाबले का ताल्लुक किसी तारीखी वाक़े से ज्यादा तसव्वुराती फिक्शन से है। बहुत से खेल लोगों के द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज पढ़ने के बाद और उनकी इन कहानियों को हकीकी जिंदगी में ड्रामाई शक्ल देने की ख्वाहिश से पैदा हुए। टेलर नामी किरदार अदा करने वाले एन निकोलस आज फील्ड मार्शल हैं। इनका काम तमाम हथियारों को चेक करके यकीनी बनाना है कि वो तमाम हिफाजती शराइत पर पूरा उतरते हैं। चाहे ये 8 फुट के बड़े हथियार हों या 3 फुट के छोटे हथियार, आपको बस उन्हें छूकर यकीनी बनाना है कि वो हमले के लिए महफूज हैं। इस रोज टेलर ने तीर कमानबाजों और इनके तीरों को खेलों से बैन करने का फैसला किया है। हल्की बारिश की वजह से तीर गीले हो गए हैं। जंग से पहले जंगजू जोड़ों और छोटे ग्रुप्स में मुकाबला करते हैं। नए खिलाड़ियों को क़वायद और ज़वाबित की एक तवील फहरिस्त याद करनी पड़ती है, लेकिन वॉन्डर के मुताबिक सबसे बड़ा चैलेंज पहला वार करना है। जब आप कुछ बार ये कर लेते हैं तो ऐसा करना आसान हो जाता है, लेकिन लोगों को इस रवायती सोच से बाहर निकालने में कुछ वक्त जरूर लगता है, जिसके मुताबिक उन्हें कभी भी किसी को ना मारना सिखाया जाता है। फोम फाइट्स बहुत बेतरतीब होती हैं। वॉन्डर अपनी तलवार और ढाल को नेज़े और तीर ले जाने वाले जंगजुओं की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप उन्हें अपने करीब रखना चाहेंगे। आपकी ढाल तैयार है ताकि आप उन्हें ज्यादा आसानी से रोक सकें, और आप अपनी तलवार से अपना दिफा करते हैं, क्योंकि अपने जंगजुओं को जिंदा रखने का नतीजा होगा ज्यादा दुश्मनों की शिकस्त। जबकि एशविल की द डेमेरियन नामी मेडिएवल कॉम्बैट सोसाइटी इस तरह के हफ्तावार इज्तिमाआत मुनक्कद करती है। बेल्टेन नामी ये इवेंट 1989 से सालाना मुनक्कद हो रहा है। पूरे के पूरे खानदान कदीमी दौर के मलबूसात पहनकर इसमें हिस्सा लेते हैं। दुकानदार मलबूसात और हथियार बेचते हैं। ये ताज़ा हवा में बाहर निकलकर वर्जिश करने का एक अच्छा तरीका है। ये दोस्तों से मिलने का भी एक बेहतरीन तरीका है। मेरे अपने ज्यादातर जानने वाले अब इसका हिस्सा बन चुके हैं। इस साल हिस्सा लेने वालों का ताल्लुक 1 दर्जन अमेरिकी रियासतों और कनाडा से था। फोम फाइटिंग ग्रुप्स शमाली अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। माइक ओसबर्न के साथ मलिक उमैद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। हमारे ये प्रोग्राम पिछले तकरीबन 5 हफ्तों से आप अपनी टीवी स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे, लेकिन हम इसे urduvoa.com और उसके अलावा facebook.com/voa उर्दू के पेज पे हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। आप वहाँ हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप किन मौज़ूआत पे इस प्रोग्राम में रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।